तो बेसिकली आज हम लोग फर्स्ट एड स्टार्ट किए। सो वेरी फास्ट हम लोग अंडरस्टैंड किए कि फर्स्ट एड क्या होता है ना। क्या होता है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड जो है बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। मीन्स हमारे वर्क प्लेस पे अगर कोई भी व्यक्ति सडन जो है कि बीमार पड़ जाता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के साइड पे आने से पहले, है ना, हम लोग जो व्यक्ति का उपचार करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहते हैं। सो अभी हमारा जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ठीक है, हमारा वर्क प्लेस पे, है ना, फर्स्ट एड अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, है ना, कौन से ऐसे कीज होंगे जिसके बेसिस पे हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट क्या है और हम अपने वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, है ना। यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, सो इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है कि फर्स्ट वेरी फर्स्ट समझे फर्स्ट एड क्या है। देन हमारा वर्क प्लेस पे जो फर्स्ट एड जो है होगा बेसिकली फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी, है ना। जो भी हम फर्स्ट एड और फर्स्ट एड फैसिलिटीज करेंगे, है ना, उन फैसिलिटीज के अंदर फर्स्ट है फर्स्ट एडर। ठीक है, सो फर्स्ट एडर जो होंगे बेसिकली हमारा जो वर्क प्लेस है, हमारा वर्क प्लेस पे कितने फर्स्ट एडर होंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर एंड लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, फर्स्ट एडर नंबर ऑफ फर्स्ट एडर डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ रिस्क एंड नंबर ऑफ वर्कर। हमारे वर्क प्लेस पे, है ना, कितने फर्स्ट एडर होंगे यह निर्भर करता है कि हमारा कार्यस्थल पे जोखिम कितना है। ठीक है, और कितने लोग हमारे कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा वर्क प्लेस पे फर्स्ट एडर जो है कि कितने होंगे। फर्दर फर्स्ट एडर का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पार्टिकुलर पर्सन जो है, ठीक है, या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए जो है कि सुटेबल है। उसके भी कुछ पैरामीटर्स है, समझेंगे। कैपेबल ऑफ कोपिंग विथ एन इमरजेंसी सिचुएशन, मीन्स जो फर्स्ट एडर होंगे वह इस योग्य होने चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। देन एबिलिटी टू लर्न द स्किल, है ना, फर्स्ट एडर जो होंगे उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए सीखने की, है ना। कोई भी सिचुएशन जो होती है, कोई भी जो है कि घटना घटती है, तो उस घटने से सीखने की, है ना, जो है कि स्किल जो है यह फर्स्ट एडर के अंदर होनी चाहिए, पार्टिकुलर पर्सन के अंदर होनी चाहिए। देन फिजिकल एबिलिटी, जो पर्सन होगा वो फिजिकली एबल होना चाहिए, है ना, किसी भी पर्सन को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना, जहां फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत हो, है ना, समझे। और शारीरिक रूप से जो है कि चुस्त होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, फर्दर ट्रेनिंग, बेसिकली फर्स्ट एडर जो होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग बोले तो टू अंडरटेक कोर्स अप्रूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उसके पास अप्रूव जो है कि ट्रेनिंग और कोर्स होना चाहिए और कोर्स किया गया होना चाहिए, है ना। ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव जो है कि अप्रोप्रिएट जो है कि सर्टिफिकेशन हो गवर्नमेंट के थ्रू पार्टिकुलर पर्सन को फर्स्ट एड को लेकर, है ना, वही फर्स्ट एडर होगा। ठीक है, देन जैसे अभी हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी और अमेरिकन जो है कि सोसाइटी से हम लोग फर्स्ट एड करा रहे हैं, है ना। अमेरिकन जो है कि एक स्टैंडर्ड है, उसके थ्रू भी हम लोग फर्स्ट एड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि फर्स्ट एड हो गया, है ना, इसका ट्रेनिंग हो गया। तो अगर आपके पास फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है, क्वालिफिकेशन है, तो आप भी फर्स्ट एडर का रोल प्ले कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, देन ये हो गया फर्स्ट एडर। इसके अलावा एक होते हैं अपॉइंटेड पर्सन। बेसिकली अपॉइंटेड पर्सन कौन होता है? तो एक यह व्यक्ति होता है जिसको फर्स्ट एड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, यह व्यक्ति इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एडर, ठीक है, और इन लो रिस्क वर्क प्लेस, है ना, जो ऐसा वर्क प्लेस, ऐसा कार्यस्थल जहां जोखिम बहुत ही कम हो, या फिर जो है कि ऐसे केस में जब फर्स्ट एडर मौजूद नहीं हो कार्यस्थल पे, उस अवस्था में, है ना, यह एक व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा पार्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है। इनको हम लोग अपॉइंटेड पर्सन कहते हैं। ठीक है, सो सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन, मीन्स इनके अंदर क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट जो है कि सफिशिएंट इनको ट्रेनिंग होना चाहिए और इनके अंदर जो कि एबिलिटी होनी चाहिए कि यह सिचुएशन को हैंडल कर सके, समझे। फर्दर असेसमेंट, असेसिंग फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट, मीन्स आप कैसे यह आंकलन करेंगे, कैसे आप यह मूल्यांकन करेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे, है ना, किस तरीके की फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स है ना।
किस लेवल की रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट एड को लेकर, ठीक है। मीन्स सपोज दैट आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहां आपको एसेस करना हो कि आपका वर्क प्लेस पे जो फर्स्ट एड अरेंजमेंट किए गए हैं वो अरेंजमेंट है ना, जो है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपके वर्क साइट के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे यह जो है कि आंकलन करेंगे, ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको कंसीडर करना है। पहला है आपका what level of risk of injury or ill health does the general risk assessment of the area indicate, है ना। मीन्स आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उस वर्क प्लेस पे जो रिस्क असेसमेंट किया गया है ना, वो रिस्क असेसमेंट भी इंडिकेट करता है कि आपका वर्क प्लेस पे रिस्क का लेवल क्या है, ठीक है। मीन्स आपको अपने वर्क प्लेस के रिस्क के लेवल के ऊपर कंसीडर करना है ना, ध्यान देना है कि आपके वर्क प्लेस पे कितना रिस्क है कि आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहे व्यक्ति को चोट पहुंच सकता है या फिर वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है ना। लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरा, आर देयर एनी पार्टिकुलर रिस्क दैट आर हायर देन यूजुअल, क्या हमारा वर्क प्लेस पे कोई ऐसा जोखिम है जो नॉर्मल रिस्क है उसके कंपेयर में ज्यादा हो, ठीक है। सो उसके ऊपर भी कंसीडर करना है। इसके अलावा आर द नंबर ऑफ पीपल फॉर हुम फर्स्ट एड कवर मस्ट बी प्रोवाइडेड लार्ज और स्मॉल, है ना, कितने लोगों के लिए हमें अरेंजमेंट करना है, कितने लोग हमारे कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। मीन्स हमारे वर्क प्लेस पे जो कार्य कर रहे व्यक्ति होंगे उनके हिसाब से फर्स्ट एड अरेंजमेंट होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से फर्स्ट एड अरेंजमेंट होने चाहिए। फर्दर, इज देयर ए हाई और लो लेवल ऑफ रिस्क, सॉरी, इज देयर ए हाई और लो लेवल ऑफ इंजरी इंसिडेंट रिकॉर्डेड, है ना, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, जिसमें जो है कि व्यक्ति को जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि इंजरी हुई हो, बहुत जो है कि बड़ी इंजरी हुई हो या फिर बहुत छोटी इंजरी हुई हो, ठीक है। मीन्स बड़ा इंजरी छोटा इंजरी, ये भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे वर्क प्लेस पे किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर जो है कि हाई जो है कि लेवल ऑफ इंजरी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ हमारा वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड अरेंजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इन कंपेयर टू लो लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। फर्दर, द प्रेजेंस ऑफ वनरेबल नीडिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है, क्या हमारा वर्क प्लेस जो है वहां किसी ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ठीक है, क्या क्या किसी ऐसे वनरेबल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मीन्स ऐसा इक्विपमेंट जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ सकती है, ठीक है, उसके ऊपर भी हमें कंसीडर करना है। देन, आर द वर्क एरिया इन सेपरेट बिल्डिंग अराउंड द साइट और ऑन मोर देन वन फ्लोर ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना। बेसिकली हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो वर्क एरिया है, ठीक है, जो हमारा वर्क साइट है, ठीक है, जो हमारा वर्क इन्वायरमेंट है, यह जो है कि पार्टिकुलर किसी एक सेपरेट बिल्डिंग के अंदर है या फिर किसी हम जो है कि ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, किसी हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, है ना, जहां जो है कि एक से अधिक फ्लोर्स हैं और उस एक से अधिक फ्लोर में किसी फ्लोर में हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है। शो मीन्स अगर एक ऐसा प्रीमाइसिस है, एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके अंदर मल्टी ऑक्यूपेंसी जो है कि ऑक्यूपायर है, मतलब एक से अधिक ऑक्यूपायर है, ठीक है, एक से अधिक कंपनी है, ठीक है, वो बिल्डिंग में एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। सो वहां फर्स्ट एड की अरेंजमेंट अलग होंगी, है ना, अलग जो है कि तरीके का अरेंजमेंट होगा, है ना। और अगर आपका कंपनी सेपरेटली किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रही है तो वहां फर्स्ट एड का अरेंजमेंट अलग होगा, ठीक है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग में है तो ज्वाइंट फैसिलिटी होगा, सेपरेट बिल्डिंग में है तो आपका सेपरेट फैसिलिटी होगा। शो इसके ऊपर भी कंसीडर करना है हमें, मल्टी स्टोर बिल्डिंग में है तो सेपरेट फैसिलिटी करना पड़ेगा, सॉरी ज्वाइंट फैसिलिटी करना होगा, और सेपरेट बिल्डिंग में अगर काम कर रहे हैं तो सेपरेट फैसिलिटी करना होगा, ठीक है। देन, डू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई वर्क एट वेरियस टाइम, है ना, क्या अनेक जो है कि ग्रुप के जो लोग हैं, अनेक जो है कि तरीके के लोग जो है ना, या जो है कि हमारे साइट पे काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग टाइम में काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमें कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, बेसिकली हम लोग ऐसा जो है कि हम लोग ऐसा जो है कि प्लान करके चलते हैं, है ना, ऐसा हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो है कि ज्यादा जिसके वजह से ज्यादा चांस होता है वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होने का, उसको हम लोग डे शिफ्ट में काम लेते हैं, है ना, नाइट शिफ्ट में काम नहीं लेते हैं, है ना।
मीन्स डे शिफ्ट क्या हुआ, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे वैरायटी डिफरेंट ग्रुप के लोग काम करते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन भी डे शिफ्ट में काम करेंगे, है ना, यंग पर्सन भी डे शिफ्ट में ही काम करेगा, डिसेबल्ड पर्सन भी डे शिफ्ट में ही काम करेगा, है ना। इनसे हम लोग नाइट शिफ्ट में काम नहीं लेते हैं, ठीक है, इनसे हमें नाइट शिफ्ट में काम नहीं लेना चाहिए भी, ठीक है, समझे, एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, समझे। तो हमें इसके ऊपर भी कंसीडर करना है कि हमारे वर्क प्लेस पे वेरियस टाइम में डिफरेंट ग्रुप के पर्सन काम करते हैं, अगर करते हैं तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक अरेंजमेंट चाहिए। देन द लाइकली रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज, हमारे वर्क प्लेस पे इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, मीन्स अगर हमारा वर्क प्लेस पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, और उस इंसिडेंट के दौरान उस पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए, उस पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए जो इमरजेंसी सर्विसेज होगी, है ना, उसको हमारे वर्क प्लेस पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, उसके बेसिस पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्क प्लेस पे, है ना, कैसा फर्स्ट एड अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर हमारा एम्बुलेंस फैसिलिटी आता है, ठीक है, समझे। तो अगर किसी के साथ, जैसे किसी का जो है कि सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, है ना, हाथ कट गया, उंगली कट गया, ठीक है, सो अभी इमरजेंसी सर्विसेज को, मीन्स एम्बुलेंस को हमारे साइट पे आने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो हमारा अरेंजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि उस जो है कि लॉन्ग लेंथ वाले टाइम तक जो है कि हमारा व्यक्ति को, है ना, जो है कि उसके इंजरीज को सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके, है ना, उसके कॉन्सिक्वेंस को इंक्रीज होने ना दे, ठीक है। इसके लिए हमारा अरेंजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हमें इमरजेंसी सर्विसेज के रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर भी कंसीडर करना है। देन आर एनी ऑफ द एम्प्लॉई लाइकली टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर प्रीमाइसेस, क्या कोई ऐसे भी लोग हैं, है ना, कोई ऐसे भी कर्मचारी हैं जो रेगुलर वर्क प्रीमाइसेस से दूर जाके काम करते हैं, ठीक है, बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है, जैसे जो मेंटेनेंस वर्कर होते हैं, जो सर्विस स्टाफ होते हैं, ये कंपनी से, है ना, उसका जो रेगुलर प्रीमाइसिस होता है उससे बाहर जाके फील्ड वर्क करते हैं, तो इनके लिए भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट चाहिए, इनके हिसाब से भी फर्स्ट एड अरेंजमेंट होना चाहिए हमारा वर्क प्लेस का। देन आर एनी यंग पीपल वर्किंग ऑन द साइट, क्या कोई यंग पर्सन हमारे वर्क साइट पे काम करते हैं तो फिर हमें जो है कि ज्यादा इफेक्टिव अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि यंग पर्सन क्या होते हैं, ये इमेच्योर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस की, नॉलेज की, है ना, ट्रेनिंग की, है ना, कमी होती है, समझे, इनके अंदर स्किल की कमी होती है, ये हमेशा विलिंग्स होते हैं रिस्क को जो है कि टैकल करने के लिए, ठीक है, रिस्क को हैंडल जो है कि रिस्क को ये लोग जो है कि अपॉर्चुनिटी समझते हैं, है ना। शो अभी क्या, रिस्क को चैलेंज करते हैं ये लोग, है ना, शो रिस्क को चैलेंज करते हैं, इट मीन्स कि ये वर्क प्लेस पे जो है कि आपका अनसेफ प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा अनसेफ प्रैक्टिस करते हैं, शो इनके साथ ज्यादा चांसेस होते हैं इंसिडेंट होने के, सो इनके लिए भी हमें, अगर यंग पर्सन काम कर रहे हैं तो फिर उसी के हिसाब से हमें फर्स्ट एड अरेंजमेंट करने होंगे। देन व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन विल बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना, पब्लिक के लिए, है ना, किस तरीके का, है ना, फर्स्ट एड प्रोविजन जो है कि किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी कंसीडर करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कंपनी जो है या जो है कि सोसाइटी के बीच ऑपरेट हो रही है ना, सपोज दैट आप जहां भी काम करें आपके आसपास क्या है ना, मेंबर ऑफ पब्लिक है, ठीक है, सो आपके एक्टिविटी के वजह से मेंबर ऑफ पब्लिक को भी हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो एज ए एम्प्लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपका जो कंपनी है उसके अंदर के जो एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी जो है, आपकी कंपनी की ये जिम्मेदारी है ना, कि वो क्या करें, है ना, उनके कार्य की वजह से जिनको नुकसान पहुंच सकता है उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का वो ख्याल रखे, ठीक है। सो द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, है ना, आपके कंपनी को क्या करना होगा, उनके मेंबर ऑफ पब्लिक के हिसाब से भी फर्स्ट एड अरेंजमेंट करने होंगे। देन आर देयर पार्टिकुलर टाइम विच में रिक्वायर ए टेम्पोररी एक्स्ट्रा कवर टू बी स्पेशली अरेंज्ड, है ना, क्या कोई ऐसा भी समय है जिस समय आपके कंपनी को, है ना, एक्स्ट्रा, है ना, टेम्पोररी एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है ना, कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है, करना पड़ता है, ठीक है, जैसे मेंटेनेंस, बेसिकली सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मेंटेनेंस वर्क होता है तो मेंटेनेंस के लिए हमारा कंपनी बाहर से, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन को हायर करके, है ना, मेंटेनेंस का काम कराती है ना, अगर कंपनी के पास सुटेबल जो है कि और जो है कि एनफ पर्सन नहीं है तो, ठीक है। सो अगर कोई बाहर से ऑर्गेनाइजेशन हमारे अच्छा कंपनी के अंदर काम करने आ रही है
तो उस कंडीशन में हमें उस जो है कि जो व्यक्ति हमारे कंपनी के अंदर टेम्पोरली है ना कुछ समय के लिए काम करने आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमें अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि उन्हें भी हमारे कार्य की वजह से हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें कंसीडर करना है जब हम अपने वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट को एसेस करेंगे। ठीक है।